टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, इसको हम बेसिकली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, स्मॉल ए। ठीक, इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है आखिर। तो सिंपली अगर हम वर्ड्स में लिखें तो इसको हम बोलते हैं इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर सपोज करिए ये मेरा एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ए, और यहाँ से यहाँ तक जो मेरा पॉइंट है वो है बी। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट में यानी कि इनिशियली कोई कार होगी तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u, और b यानी कि उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। तो सिंपली हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट of change of velocity upon time taken during that change। यानी कि इस कार को, एक कार जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, ये चली विथ एक्सेलरेशन u, विथ वेलोसिटी u, और मूव करती गई कहाँ तक, b पॉइंट तक, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो u से v तक वेलोसिटी चेंज होने में जो भी टाइम इसको लगा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज की बात कर रहे हैं तो ये हमारी होगी फाइनल, और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमेशा हम फाइनल में से इनिशियल बड़े में से छोटे माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंस के लिए, तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। क्यों हो गया, तो ये क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हम इसको डेल्टा वी बाय टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा वी यानी कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज और वी का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक, सो वी कैन से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय टी और v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब इसका सिंबल तो a हो गया, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आई, देखो हमने बोला डेल्टा v बाय टी, v इज द वेलोसिटी एंड वी नो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम की होती है सेकेंड, तो इसको मीटर, सेकेंड उसके नीचे चला जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर ना। ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास क्या है, वेलोसिटी है ना, एंड वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारी तीन टाइप से हो सकती है, दैट इज इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, और इट कैन बी नेगेटिव। जीरो की कंडीशन जब होगी जब देयर इज बी अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, देयर विल बी अ नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी। तो ये बन जाएगी हमारी क्या, एक्सेलरेशन जीरो, तो हमारे ए हो जाएगा जीरो इस कंडीशन में। क्लियर है, जहां पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा वेलोसिटी में। उसी जगह अगर हम बात करें फॉर पॉजिटिव केस, सपोज ये पॉइंट ए पे कार थी एंड स्टार्ट्स टू मूव टिल पॉइंट बी, फर्दर इसके आगे जाती रही, हमें उससे मतलब नहीं है, पर व्हेन वी सॉ इट, जब हमने देखा कि ए पॉइंट पे जो कार थी हमारी, उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एंड एट द बी पॉइंट वी हैव द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ऑफ दैट कार। क्लियर। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की चेंज की, एंड इट टुक्स अराउंड 5 सेकेंड्स फॉर कार टू मूव, कार को टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी यानी स्पीड में पहुंचने में। तो एक्सेलरेशन जो निकालेंगे v माइनस यू बाई टी, हेयर v इज द फाइनल पॉइंट, दैट इज द v पॉइंट इज द फाइनल एंड u इज द इनिशियल, तो v की वैल्यू होगी 20 माइनस 10 अपॉन 5 एंड इट इज 10 अपॉन 5, it is 2, so acceleration is 2 meter per second square and it is a positive। पॉजिटिव का मतलब हुआ along the direction of motion of a car। देखो कार इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो इस पॉजिटिव का मतलब हुआ along the direction of motion of a car। तो पॉजिटिव बता रहा है
कि जो कार का मोशन है, कार मोशन इज का जो मोशन है वो क्या बता रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कार। ठीक, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, तो एक्सेलरेशन का मतलब ही हुआ कि कार का जो मोशन और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। जैसे यहाँ देखो, अगर कार इस डायरेक्शन में जा रही थी ए से बी की तरफ, ठीक, तो इट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कार, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार कहाँ, ए टू बी, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या था, पॉजिटिव, यानी कि द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो फ्रॉम ए टू बी। क्लियर। नेगेटिव की अगर हम देखें, नेगेटिव एक्सेलरेशन फॉर सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट हो गया 0, सेकंड हो गया हमारे पास पॉजिटिव, एंड फॉर थर्ड वन नेगेटिव एक्सेलरेशन। सपोज यही पॉइंट ए था एंड द कार इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, और यहाँ पे इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, ये मूव करता गया पॉइंट बी तक, एंड ड्यू टू सम ब्रेकर और सम हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल की वजह से यहाँ पे कार ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़े, तो उसकी स्पीड हो गई अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड, और वो फिर धीरे धीरे चलने लगा और आगे जाके पॉइंट सी पे रुक गया कहीं। तो हमें तो केवल अपना एक्सेलरेशन देखना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो हम क्या करेंगे, नाउ द ए पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट यू एंड वी इज द फाइनल। यहाँ पे ब्रेकर की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो गई, ठीक, और टाइम अगेन इट टुक द टाइम अराउंड सपोज करिए 10 सेकेंड्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी इज 10, इनिशियल वेलोसिटी इज -20 अपॉन 10, तो इट विल बी -10, -20 is the greater, -10 upon 10 cancel, it will be -1 meter per second square. Now this direction minus tall that is defining what, कि जो कार का मोशन है वो है हमारा इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन हमारी इस डायरेक्शन में। मोशन ऑफ अ कार इज इन दिस डायरेक्शन, motion of car, and acceleration is in opposite to the direction of motion of car। ठीक, ये कंडीशन आती है वेन एवर देयर विल बी अप्लाइड ब्रेक इज बीन अप्लाइड, जहां पे हम ब्रेक जब भी लगाएंगे या फिर हमारी कार स्टॉप होगी, सिंपल सी बात है, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज्यादा, फाइनल वेलोसिटी हमारी कम है, तो हमेशा हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगी। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन also called retardation। ठीक, तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू में जब भी माइनस दिखेगा हमें, या भी वो रिटार्डेशन की बात करेगा न्यूमेरिकल्स में, देन वी आर सिंपली पुटिंग द माइनस साइन। ये माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू माइनस है ना, वो सिर्फ हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कार इज इन दिस डायरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार और अ मोशन ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट वी विल सी दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डेफिनेशन क्या बताएंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म रेट देन द बॉडी or object is said to be uniformly accelerated या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ठीक, अगर हमारी वेलोसिटी जो बॉडी की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज होगी यूनिफॉर्म रेट पे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, या फिर द बॉडी इज डूइंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखें हम इसमें, तो यहां बोल सकते हैं हम एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इस एग्जांपल को हम आगे वाली वीडियोस में जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह पढ़ेंगे एनी स्मॉल जी के बारे में, तो हम इसको और क्लियरली डिफाइन करेंगे कि है क्या। ठीक, तो अभी हमें केवल इतना याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब हो सकता है, जब हमारी बॉडी कहीं ऊपर से, सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ से मैंने एक बॉल को नीचे फेंका, तो ये बॉल जो नीचे गिर रही है, दिस बॉल इज डूइंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही है। क्लियर। Now the second part is the non-uniform acceleration। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, if the body
या फिर द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, सेम बस नॉन यूनिफॉर्म लगाना है हमें, चेंजेस विथ नॉन यूनिफॉर्म rate, then the body is said to be non-uniformly accelerated, non-uniformly accelerated। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम सिंपली लेमन लैंग्वेज में देखें तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म की बात अगर हम खाली एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन हमारा जो होता है ना, जो हमारे बाइक्स वगैरह में या कार में होता है कि एक्सेलरेटर दो, एक नॉर्मली हम बोलते हैं तो वी आर सेइंग जस्ट कि एक्सेलरेशन, वी नीड टू इंक्रीज द एक्सेलरेशन, डिक्रीज द एक्सेलरेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले अपनी रेस में बाइक में जो इसका एक्सेलरेशन देते हैं तो क्या होता है, हमारी एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और हम इसको कर देते हैं तो एकदम से स्पीड कम हो जाती है, ब्रेक वगैरह लगाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी उसकी स्पीड को चेंज करें, यानी उसकी वेलोसिटी जो है, बिकॉज वी आर मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी है उसको इंक्रीज भी कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं। दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और हमें फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, v इज द, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम ड्यूरिंग दैट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, इसकी ऐसा यूनिट हम पढ़ चुके हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर। और अगर हम बात करें सिंबल की, दैट डिनोटेड बाय स्मॉल a। ठीक, और अगर इफ इट इज अ पॉजिटिव देन इट इज एक्सेलरेशन। ठीक, इसका मतलब है द मोशन ऑफ अ बॉडी इज अलोंग, सॉरी द एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। एक्सेलरेशन, इसको मैं लिख देता हूं, इज पॉजिटिव का मतलब होता है द एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। यानी कि अगर बॉडी साइड यानी ए टू बी जा रही है तो एक्सेलरेशन भी कैसी है हमारी, ए टू बी। वेयर एज नेगेटिव इट स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी ए टू बी जा रही है तो एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर। और जीरो कंडीशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी, देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी, यानी कि सेम है। सपोज करिए पॉइंट ए पे कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी और विदाउट 5 सेकंड्स बाद विदाउट एनी चेंज यानी कि कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 5 सेकंड्स के अंदर, और बी पे पहुंच गई, फिर से उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, देन 10 माइनस 10 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर। ये हमारे न्यूमेरिकल से बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज हमें एक इंपॉर्टेंट और याद रखनी है कि जब भी हमारी कोई कार, अब न्यूमेरिकल से बहुत सारा होगा, हमारी कोई भी व्हीकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इफ इट स्टार्टिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम, जहां पे भी ये वर्ड रेस्ट का आ जाएगा, एट दैट टाइम द वेलोसिटी इज 0, और देन मूव करके वो कहीं भी पहुंचा तो वहां पे हम लिख सकते हैं, सपोज करिए कि एक जो कार थी स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस और स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट एंड मूव्स अराउंड 10 meters in 20 seconds, and the speed as maintained is around 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा u क्या हो गया 0 और v हो गया हमारा 20, क्योंकि इनिशियली तो कार रेस्ट पे थी ना, तो जब भी हम इनिशियली बात करेंगे किसी कार की जो स्टार्ट हो रही होगी रेस्ट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा वो 0 हो गई। और अगर सपोज करिए उसने कहीं स्टॉप हुई है कहीं जाके तो v 0 हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में अगर कहीं कार स्टार्ट हो रही है तो दैट विल बी u इक्वल्स टू 0, और फाइनली कहीं जाके कार रुक रही है तो दैट विल बी v इक्वल्स टू 0। अब कार खाली नहीं हो गया, मोस्टली मोशन की बात करें तो कार बार बार एग्जाम्पल्स लेते हैं, अदरवाइज इट्स अबाउट अ बॉडी। फिर से एक बार इसको फिर से देखते हैं। ए पोजीशन पे कार थी या फिर बॉडी स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट
तो u हो जाएगा 0 और आगे जाके कोई भी v पे पोजीशन की होगी तो वो हम उसकी स्पीड मान लेंगे। ठीक, क्लियर है इतना? एक्सेलरेशन के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है जैसे कि अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। यहाँ पे आ गया रेस्ट, यानी कि 40 मीटर स्पीड से चल रही थी और रेस्ट पे आ गई इन 5 सेकेंड्स। तो टाइम इज ऑल्सो गिवन। नाउ कैलकुलेट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या आता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम फाइंड कर सकते हैं इजिली। इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, और हम लिखेंगे गिवन कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले लिखना चाहिए गिवन हमें क्या क्या है। सो द बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक जो बॉडी थी वो मूव कर रही थी, एक पॉइंट सपोज करिए यहाँ से, तो इसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड एंड स्टार्ट्स टू मूव टिल अ पॉइंट समथिंग और कम्स टू रेस्ट। और बी पॉइंट पे आ गई वो किस पे? रेस्ट पे। तो जब वो रेस्ट पे आ जाएगी तो ये बताया था कि रेस्ट पे जब भी कोई बॉडी आ जाती है या रेस्ट से स्टार्ट करती है एट दैट टाइम द वेलोसिटी इज जीरो, कहीं वो मूव कर नहीं रही है अब, तो यार द वेलोसिटी विल बी जीरो। अब उसको पॉइंट ए से बी तक यानी कि 40 मीटर पर सेकंड से जीरो स्पीड तक जाने में कितना टाइम लग गया? इट्स अराउंड 5 सेकंड्स। तो सिंपली वो क्या पूछा है कि भाई व्हाट इज द रिटार्डेशन, यानी व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन क्या आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक, सो वी हैव द वैल्यूज। तो हमारे पास इनिशियली कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एट रेस्ट, सो v is equals to 0 and the time period is 5 seconds. According to the formula we know v is equals to v minus u by t. ठीक, now we have to calculate the retardation. Now see, v is equals to 0 minus 40 clear upon 5. Now a is equals to minus 40 upon 5 and it is equals to 8 minus 8 meter per second square. Now this minus told that tell us about the direction. और ये क्या बता रहा है कि कार हमारी ऐसे जा रही थी तब जैसे हमारी एक्सेलरेशन जो होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव, बिकॉज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे हम बोल देंगे इट्स अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और वी कैन ऑल्सो राइट इट रिटार्डेशन डायरेक्टली। रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम रिटार्डेशन लिख देंगे तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो हमें नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है लगाने की। और अगर हम ए के फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्म में, देन वी नीड द साइन टू पुट। अगर हम एक्सेलरेशन में लिख रहे हैं तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम खाली एक्सेलरेशन होता तो हम ए से लिख देते, और अगर हम रिटार्डेशन लिखेंगे तो हमें नेगेटिव साइन दिखाना नहीं पड़ेगा। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस वगैरह का, जिसमें dt ग्राफ, vt ग्राफ को हम पढ़ेंगे, और हम साथ ही साथ देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन हम बात करें तो एक कांस्टेंट के लिए हम पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में हम जब जाएंगे तो हम कैलकुलस फॉर्म से उसको निकालेंगे, जिसके अंदर हम चेंजेबल फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिकली हमें जो क्लास 9th में पढ़ना है अभी, वो कितने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। फर्स्ट वाली होती है v इक्वल्स टू u प्लस at एंड द सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड द थर्ड इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे और जब हम फ्री फॉल के लिए करेंगे तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी चेंज हो जाएंगी। वहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हमारी ग्रेविटेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक, इनको हम मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल फॉर्म दोनों से प्रूव करेंगे, ग्राफिकल दोनों से प्रूव करेंगे। और उससे पहले पर लेकिन हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, dt ग्राफ, vt ग्राफ। ठीक, और एक्सेलरेशन ग्राफ इज ऑल्सो देयर, at ग्राफ, एक्सेलरेशन ग्राफ भी होगा। ठीक है।